हाय फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक अक्टूबर 2021 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। इसने जो लास्ट इसका जो हाई लगा था स्टॉक का, वो अक्टूबर 2021 1200 के ऊपर कुछ था। वो उसने हाई मारा, उसके बाद स्टॉक वहाँ तक गया ही नहीं और 2021 से वो करेक्शन के अंदर था बैक टू बैक। और दोस्तों, अभी इसके हायर टाइम फ्रेम में वीकली के टाइम फ्रेम में दोस्तों बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। और दोस्तों, ऐसी चार्ट पैटर्न है ना, वो मतलब 4-5 साल में एक बार मिलती है और ये 2.5 साल का पैटर्न है दोस्तों। 2.5 साल में एक बार ये पैटर्न ब्रेकआउट हुई है। और ये जो पैटर्न का जो ब्रेकआउट है ना दोस्तों, वो स्टॉक को अपसाइड में 40% तक का रिटर्न देने की पूरी ताकत रखता है। 40% रिटर्न तुमको अगर, और उसका टाइम फ्रेम दोस्तों, इसका टाइम फ्रेम जो 8 महीने से 1.5 साल के बीच में इसका टाइम लगता है। तो आप लोगों को ये लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। कंपनी भी अच्छी है, अपने एडवाइज़र को पूछकर तुम अच्छा खासा पैसा लगा सकते हो। गवर्नमेंट की है, लेकिन अपने एडवाइज़र को, इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ। अभी हम जाते हैं सीधा चार्ट के अंदर और सिंपल एनालिसिस करते हैं दोस्तों। और इसमें अगर तुमको डर भी लगे तो फिर आप क्या करना है कि इसमें तुम्हारी जो भी जमा पूंजी है उसका 25% या 20% डाल सकते हो। अपने पोर्टफोलियो में जगह देने लायक ये स्टॉक है। अभी दोस्तों हम देखते हैं इसकी चार्ट एनालिसिस। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो वो जो हाई था अक्टूबर 2021 का, वो कुछ अराउंड यही था। और उसके बाद वो बैक टू बैक हायर टाइम फ्रेम में भी वो लोअर स्विंग मारता गया। अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर उसने हायर स्विंग कंटिन्यू, हायर स्विंग स्टॉक ने यहाँ से मारा। और फिर जैसे ही दोस्तों कंसोलिडेशन करके वो ये सप्लाई स्लोपिंग चैनल को जैसे ही उसने ब्रेक किया, अगर आप देखो तो यहाँ से फिर सीक्वेंस चेंज हुआ दोस्तों। हायर हाइस के इसने फर्स्ट हाई को तोड़ा, उसके बाद सेकंड हाई को तोड़ा, फिर खुद के हाई को भी तोड़ा। और दोस्तों, यहाँ से अभी एक बहुत बड़ी अच्छी चार्ट पैटर्न मिली। और दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखना है टेक्निकल एनालिसिस में, हायर द टाइम फ्रेम मोर एक्यूरेसी द पैटर्न विल बी। इसका मतलब हिंदी भाषा में ये होता है कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम, जितना बड़ा चार्ट पैटर्न, जितना बड़ा टाइम फ्रेम, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी। अगर देखो, कुछ चार्ट पैटर्न होते हैं जो 1 मिनट के चार्ट में बनते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न 5 मिनट के चार्ट में बनते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न 1 आवर चार्ट में बनते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में एक पैटर्न बनता है, एक वीकली के टाइम फ्रेम में बनता है, एक मंथली के टाइम फ्रेम में भी बनता है, एक क्वार्टरली चार्ट के भी टाइम फ्रेम में बनता है। तो दोस्तों, जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा ना, उसका फेल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आप 1 मिनट के चार्ट के अंदर देखो ना, तो 1-1 मिनट में तुमको पैटर्न मिलेंगे, लेकिन वो फेल ज़्यादा हो जाते। 5 मिनट में भी मिलते, 10 मिनट के, 15 मिनट में, एक 1 आवर के चार्ट में भी तुमको पैटर्न मिलेंगे, लेकिन उसके फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन जैसे तुम डेली और डेली के ऊपर जाते हो तो उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। और वहाँ पर ही है ना, बड़ी मछलियाँ बैठे रहती है ऐसे टाइम फ्रेम में। तो अगर आप देखो ना, तो ये तो डेली भी नहीं, ये वीकली का टाइम फ्रेम है। मतलब हायर द टाइम फ्रेम मोर एक्यूरेसी विल बी। मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा, उतनी चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी है, उसकी फेल की क्षमता बहुत कम रहेगी। तो दोस्तों ये, लेकिन हमें तो हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस लेकर ही चलना है। तो अभी हम दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इधर जो टाइम फ्रेम है, और इसमें भी दोस्तों ये हायर टाइम फ्रेम में हमें जो चार्ट पैटर्न मिला है, ये वीकली के टाइम फ्रेम में हमें ये है वीकली का टाइम फ्रेम। और ये हमें जो चार्ट पैटर्न मिला है, चार्ट पैटर्न के मिलने मतलब ब्रेकआउट भी हो चुका था स्टॉक का, स्टॉक रनअप भी दे दिया है। लेकिन दोस्तों, अभी वो रिटेस्ट मोड पर है, तो ये परफेक्ट एंट्री बनती है वापस एंट्री होने के लिए। और यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो और भी फेवरेबल है, और अपसाइड में 40 से 45% तक के जितने रिटर्न हैं दोस्तों। अभी हम जाते हैं सीधा चार्ट पर और इसकी चार्ट एनालिसिस करते हैं। हमने देख लिया कि कैसे इसका करेक्शन कंप्लीट का सिग्नल आया, लोअर लो से हायर लो चेंज हुआ, और एक इसका सप्लाई ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ। अभी हम सीधा जाते हैं यहाँ पर और डिस्कस करते हैं इसकी। अगर आप देखो ना, तो ये हायर ये पैटर्न जो बनी है दोस्तों, ये पैटर्न को बनने में ना 2.5 साल लग गया फ्रेंड्स। कोई छोटा मोटा पीरियड नहीं है, 2.5 साल एक पैटर्न को बनने में। देखो कि मतलब 2.5 साल पैटर्न बनने में। और एक मतलब बोलते ना कि बिरयानी को जितना तुम दम पे डालो उतनी टेस्टी बिरयानी होती है, तो ये भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। ये पैटर्न को बनने में 2.5 साल लगा और अल्टीमेटली इसने ब्रेकआउट दिया। और ब्रेकआउट के बाद दोस्तों, अभी ये है कंसोलिडेशन के पास, मतलब रिटेस्ट मोड के पास। पैटर्न को ब्रेकआउट के बाद ही उसने कंसोलिडेट किया, अभी रिटेस्ट एरिया पे आया है वापस वही एरिया पे। तो यहाँ से अगर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन लेते हो तो बहुत ही बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपसाइड में जो इसके टारगेट आ रहे हैं दोस्तों, वो आ रहे
1450 के फर्स्ट टारगेट्स, और दोस्तों सेकंड टारगेट इसके 1550 जितने इसके सेकंड टारगेट्स हैं। और दोस्तों एक चीज़ बता दूं कि ये स्टॉक को वहाँ तक पहुँचने में बीच में कुछ रेजिस्टेंस है दोस्तों, स्टॉक फेस करेगा। वो रेजिस्टेंस एरिया जिसको मैं ब्लू में कर देता हूँ, ये एक स्टॉक का एक रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट मेरे एनालिसिस का ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, और अपने चार्ट पैटर्न में जो भी तुम्हें लेवल है, ये जो लेवल जो सारे डाल रहा हूँ ये वीकली टाइम फ्रेम के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों तुम्हारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ना वो वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, अभी देखो डेली क्लोजिंग नहीं लेना है। अभी यहाँ पर अभी तक जो चार्ट पैटर्न थे वो अभी जो चार्ट पैटर्न थे वो थे डेली के फ्रेंड्स, लेकिन ये है ना वो वीकली का है। तो अगर तुम्हें वीकली क्लोजिंग यानी फ्राइडे के दिन अगर 859 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और एंट्री भी आप ले सकते हो परफेक्ट, ये एक एंट्री बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर समझो एग्जिट पोल्स में नतीजे मतलब कुछ अच्छे आते हैं पीछे की तरफ तो ये गैप अप में भी मिल सकता है, गैप डाउन में मिलेगा तो फिर भी बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखो ना तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रिस्क इतना ही रहेगा। ये तुम्हारा रिस्क और रिवॉर्ड देखो कितना बड़ा, ये ऑलमोस्ट 1:2 से भी ज़्यादा है। हायर टाइम फ्रेम में इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, इतनी अच्छी कंपनी, तो ज़रूर इसको रडार पे रखना दोस्तों। इसमें कोई भी मेरी बाय शेयर होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। और एनालिसिस अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।